मैंने वो सारी क्रेजी बातें सुनी कि कैसे मैग्नस एक वैम्पायर है और कैसे तुम्हारा खून उन वैम्पायर्स की बीमारी का इलाज है। ये सब बहुत ही अजीब था। लग रहा था कि तुम्हारी लिखी हुई कहानी है। मेरी बेइज्जती करना बंद करके काम की बात पर रहोगे? पर ये सब सही निकला। और तुम्हारा ये पता करना कि मैग्नस एक वैम्पायर है, वो तो बहुत ही कूल था। तुमने तो मान लिया कि वो तुम्हारी हिफाजत करेगा, लेकिन मुझे उस पर यकीन नहीं था। तो मैंने उसके मैंशन तक तुम्हारा पीछा किया और अंदर आने का मौका ढूंढा। मैंने सोचा कि अगर तुम्हारा खून स्पेशल है और इसी वजह से वैम्पायर्स तुम्हारे पीछे हैं, तो मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे तुम बाकियों जैसी बन जाओ। मुझे यकीन नहीं था ये काम करेगा, बस एक तुक्का लगाया। शायद तुम्हारे गट इंस्टिंक्ट्स तुम्हें एक अच्छा डिटेक्टिव बनाते हैं। तुम्हें शुरू से लगा था कि मैग्नस के बारे में कुछ गड़बड़ है। हाँ, लेकिन वो सब मैंने बस इसीलिए किया क्योंकि मैं जेलस था। मतलब कम ऑन, मैं तीर की तरह स्ट्रेट हूँ और मेरा भी मन करता था कि बस उसे देखता रहूं, उसके बालों से खेलूं। मैं समझता हूँ कि तुम्हें उस पर क्रश क्यों था। हाँ, लेकिन शायद वो बस वही था, एक क्रश। वैसे भी वो चला गया है। उसने कहा तुम एक बेहतर लड़के हो। क्या? वो चला गया? लेकिन क्यों? पता नहीं, क्योंकि वो दिखता भी ज्यादा अच्छा था, उसकी आवाज भी ज्यादा अच्छी थी, सुपर पावर्स भी थे। पूछने के लिए माफ करना, लेकिन तुम किस ज्यादा अच्छा करते हो? यकीन करो, मैं भी चौंक गई थी। उसकी किस से मेरा दिमाग जम जाता था। मैं एक हॉट वैम्पायर से अच्छा किस करता हूँ। तुम्हें तो ये लिख कर देना पड़ेगा। तुम्हें मुझे फिर से किस करना पड़ेगा ताकि पक्का कर लूं। जेक, चलो एक फोटो लेते हैं। संभल कर, कहीं कपड़ों पर आइसक्रीम ना लग जाए। ओह माय गॉड, जेक देखो एक स्नो बनी। चलो फोटो लेते हैं ना, कम ऑन। जेक, अरे यार, अरे संभल कर, वरना इस पॉपकॉर्न से ज्यादा स्टैटिक लग जाएगा। टीवी कोई च्यू टॉय नहीं होता है, जानते हो ना। अरे कितना साफ है कि कुछ होने वाला है। सीधा सीधा दरवाजा खोल के सबके सब वहाँ से भाग क्यों नहीं जाते हैं? और ये मूवीज में लोग इतने ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? जेक की बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। देखो तो उसे मूवी को लेकर इतना गुस्सा हो रहा है। वेल, उनमें कॉमन सेंस होता तो ये मूवीज 12 मिनट में खत्म हो जाती ना। ये वैम्पायर्स तो रात के भयानक से राक्षस होते हैं ना। और ये मूवीज में हमेशा बुढ़ा आदमी क्यों होता है जिसकी हड्डियां खराब हो, बड़े दांत हो, जेल लगाता हो बालों में और फेस पर बेबी पाउडर लगाता हो। बेब चिल करो, अगर तुमने रिलैक्स नहीं किया ना तो तुम उस वैम्पायर जैसे दिखने लगोगे। मेरी बात सुनकर जेक की हंसी छूट गई। सही कह रही हो, मैं और पॉपकॉर्न लेकर आता हूँ। ओह माय गॉश, क्या तुम अपने आप ही गिर गए? मैं उसकी मदद करने जाने वाली थी कि अचानक वो पुशअप्स करने लगा। तुम क्या बात कर रही हो? मेरा अचानक से मन कर गया पुशअप्स करने का। जेक भी ना वहाँ से ऐसे उठ के चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो किचन में गया और उसने पॉपकॉर्न का एक और बोल बनाया। उसके किचन की तरफ देखा तो इतना सारा जंक फूड देखकर मुझे थोड़ी घिन आ गई। शायद इतना गिरते पड़ते इसलिए रहते हो क्योंकि खाना बहुत बेकार खाते हो। मैं अपने शेफ को बुलाकर अच्छा खाना बनवा के रख दूंगी। बड़े ड्रामे के साथ जेक ने आह भरी।
क्या तुम उस खाने के बारे में बात कर रही हो जो लियोनार्ड के हमले के बाद मैंने ठीक होते वक्त खाया था? सीरियसली, मैं वैम्पायर से दोबारा मुक्के खा लूंगा, लेकिन उस उबले हुए घास फूस की तरफ मैं जाऊंगा भी नहीं। मैंने भी अपनी आंखें मींची। तुम शिकायत कर रहे हो कि मैंने तुम्हारा ध्यान रखना चाहा? ये तुमसे किसने कहा? मैरियन की देख रेख में ठीक होना ये तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है। जेक के घायल होने की याद अचानक मेरी आंखों के सामने आ गई और अचानक मुझे बहुत दुख महसूस हुआ। तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी थी, इसीलिए कम से कम तुम्हारा ख्याल तो रख ही सकती थी। अपने खूबसूरत चेहरे से ये शिकंद हटा दो। मुझ पर उस पागल वैम्पायर ने हमला किया क्योंकि मैं बीच में आ गया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि मुझे चोट लग गई थी, तो प्लीज गिल्टी फील करना बंद करो। पर मैं ही तो इसका कारण थी। सुनो मैरियन, भले ही 1000 बार लड़ना पड़ जाए ऐसी अलौकिक चीजों से, पर तुम्हें बचाने के लिए मैं लड़ूंगा। खून रुक जाएगा, घाव भर जाएंगे और टूटी हुई हड्डियां भी एक साथ जुड़ ही जाएंगी एक न एक दिन। काफी ताकतवर हूं मैं, थोड़ा तो भरोसा रखो मुझ पर। पता नहीं क्या जादू था जेक में जो मुझे सच में लगने लगा सब ठीक हो जाएगा। तो फाइनली मैं मुस्कुरा दी। भरोसा करो तुम पर, एक ही मुक्का खाकर बेहोश हो गए थे तुम। वो लड़ाई बिल्कुल भी फेयर नहीं थी। मुझे एक वैम्पायर ने मारा था जिसके पास सुपर पावर्स थी। वो मुक्का एक ट्रेन की तरह लगा था। मुस्कुराकर मैंने जेक के कंधे पर सर रखा। थैंक यू जेक, बचपन में भी तुमने मुझे कई बार बचाया है। इतने सालों बाद हम मिले फिर भी तुम जरा भी नहीं बदले। इस बात की मैं शुक्रगुजार हूँ और वादा करती हूँ तुम्हें दूंगी मैं अपनी सबसे प्यारी अच्छी मैरियन केयर जिंदगी भर। मुझे प्रपोज कर रही हो? मैं तुरंत पीछे हो गई। मेरा चेहरा लाल हो गया था। मुझे तभी समझ आया था कि मैंने क्या कह दिया। क्या नहीं, मतलब अभी अभी तो हमने डेट करना शुरू किया है और रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा हूँ। मुस्कुराते हुए मैं मुड़ी तो मैंने अपने आप को शीशे में देखा। खुद को देखकर सहम गई। अपने असली रूप को देखकर अभी घबरा जाती हूँ। कभी कभी मिस करती हूँ मेरे बालों की वो सफेद लट और 2 रंग की आँखें। अपने ही ख्यालों में मैं खोने लगी और मेरी आँखों के सामने आया संगे मरमर जैसी त्वचा वाला एक चेहरा। ओह सॉरी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? सॉरी, ध्यान भटक गया था। क्या कह रहे थे तुम? पूछ रहा था कि अगले हफ्ते तुम फ्री हो? चलो कहीं घूमने चलते हैं, रिलैक्स करते हैं, पार्क की ताजी ताजी हवा खाते हैं। जैसे वंडरफुल पार्क? जानती हो क्या, ये बुरा आइडिया नहीं है। ऑफ कोर्स मेरा आइडिया है। मेरे आइडियाज हमेशा बेस्ट होते हैं। अरे एक मिनट रुको, ये पार्क वाला आइडिया मेरा था, तो इतने बढ़िया आइडिया का 50% पार्ट तो मेरा है। मदद करो, कोई तो मदद करो। जेक के जैसा केस हमने पहले कभी नहीं देखा है। वो बस 23 साल का है, पर इसके टेस्ट रिजल्ट्स दिखाते हैं कि इसके इंटरनल ऑर्गन्स 40 साल की उम्र के इंसान के हैं। आई एम सॉरी, आखिर ऐसा हो कैसे सकता है डॉक्टर? कोई गलती हुई होगी, है ना? हम कॉन्फर्मेशन और आगे की जांच पड़ताल के लिए कुछ और टेस्ट आगे करेंगे। मैं और मेरे कॉलीग और आगे की जांच। अभी के लिए बस इतना ही मिस मैरियन। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज नर्सेस से पूछने में हिचकिचाइएगा मत। थैंक यू डॉक्टर, आप भी अपना ख्याल रखिए। मैं जानती थी तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। मुझे माफ कर दो। तुम्हें वंडरफुल पार्क आने के लिए नहीं कहना चाहिए था। ये बेकार आइडिया था। तुम्हें मेरी वजह से चोट पहुंची है। जेक, शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। कैसा महसूस कर रहे हो आप? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा कमजोर हूँ। अब चिंता करना बंद करो और अपने आंसुओं को पोंछ लो। बस इतना ही?
और कुछ अलग नहीं लग रहा? जेक ने मुस्कुराकर मेरे गाल से आंसू पोंछे। मैंने भी कोशिश करके खुद को संभाल लिया ताकि उसे मेरी चिंता ना हो। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स की उम्र तेजी से बढ़ रही है। हो ही नहीं सकता, मेरे रिजल्ट्स किसी बुढ़े के साथ एक्सचेंज हो गए होंगे, और कुछ नहीं है। उसके चेहरे पर चिंता थी ही नहीं। वो सही होगा, डॉक्टर से कुछ गलती हो गई होगी, पर पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी हो रही थी। फिर भी मुस्कुराने के लिए मैंने खुद को फोर्स किया। सही कह रहे हो, पर फाइनल रिजल्ट का वेट करना होगा। अच्छा, वैसे तुम्हें कुछ चाहिए? वैसे चाहिए तो था। जेक ने मेरे होठों को देखा और मैं घबरा गई। क्या वो सीरियसली इस वक्त किस करने के बारे में सोच रहा था? अभी उसका समय नहीं है जेक। जो तुम सोच रही हो वो नहीं है बुद्धू। मैं बस चाहता हूँ कि तुम घर जाकर आराम करो, काफी थकी हुई लग रही हो। पर मेरी चिंता मत करो, मेरे पेरेंट्स आते ही होंगे यहाँ पर। तुम्हें खबर देता रहूंगा। तुम जाकर अच्छे से खाना खा के सो जाओ, क्योंकि तुम मेरी हॉस्पिटल रूममेट बन जाओ, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। और कसम से हॉस्पिटल के गाउन में बहुत बुरी लगोगी तुम। ठीक है मेरी सिली टाइगर, अब तो बात माननी पड़ेगी। दरवाजा खुला और जेक के पेरेंट्स कमरे में आए। वो बहुत चिंता में थे। ओ देखो, ये आ गए। हाय मॉम डैड, कैसे हो आप? मिस्टर और मिसेस डोनोवन के चेहरे पर चिंता तुरंत राहत में बदल गई। वो दोनों मुस्कुराते हुए हमारे पास आए। हेलो मिस्टर मिसेस डोनोवन। हेलो स्वीटी। जेक का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। अब जाकर तुम आराम करो, हम संभाल लेंगे। सोने के पहले अच्छे से खाना मत भूलना। घर जाकर आराम करो बच्चे। अपने पेरेंट्स को मेरा नमस्ते बोलना। ठीक है मिस्टर डोनोवन। घर जाकर मुझे कॉल करना। मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक्स। यू वेलकम जेक, मैं कल वापस आऊंगी। गुड नाइट। मैंने सबको बाय कहा और जाने के लिए मुड़ी। दरवाजे से जाते जाते जेक ने मुझे एक फ्लाइंग किस दी। हंसते हुए मैंने उस किस को पकड़ने का नाटक किया और आंख मारी, फिर दरवाजा बंद कर दिया।